डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर में हम मैप और एरियल फोटोग्राफ में क्या अंतर होता है इसका अध्ययन करेंगे। ये अंतर हम विभिन्न प्रकार की कैरेक्टरिस्टिक्स के अकॉर्डिंग करेंगे। सबसे पहले कैरेक्टरिस्टिक्स है डिस्प्ले ऑफ इंफॉर्मेशन, कि सूचनाओं का प्रदर्शन मैप और एरियल फोटोग्राफ में कैसे होता है। मैप के अंदर सूचनाओं का प्रदर्शन ग्राफिकली होता है। जैसे ये मैप है, इसके अंदर रेलवे लाइन, रोड, वाटर बॉडीज, वेजिटेशन सबको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर रहे हैं। लेकिन जो एरियल फोटोग्राफ है, उस एरियल फोटोग्राफ के अंदर हमें किसी भूभाग का स्पेशल एक्सटेंट प्राप्त होता है। उसमें हम कोई सिलेक्टेड फीचर कोई ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं रिप्रेजेंट होता है। जो रियल में किसी भूभाग की पिक्चर होती है वही इन फोटोग्राफ्स के अंदर हमें शो होती है। सेकंड कैरेक्टरिस्टिक्स है इंफॉर्मेशन, कितनी मात्रा में होती है। जो मैप है वो लिमिटेड इंफॉर्मेशन किसी भूभाग की प्रदर्शित कर रहे होते हैं, लेकिन जो एरियल फोटोग्राफ है वो स्पेशल एक्सटेंट हमें शो करते हैं, जिसकी वजह से हमें किसी भूभाग की डिटेल इंफॉर्मेशन हमें प्राप्त होती है। उसके बाद है प्रोजेक्शन। मैप के अंदर ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन यूज होती है। ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन की सहायता से मैप प्रिपेयर किए जाते हैं। जो मैप होता है किसी भी भूभाग का, वो मानचित्र धरातल के ऊपर परिपेंडिकुलर होता है, वो ऑर्थोगोनल प्रोजेक्शन होती है। जबकि जो एरियल फोटोग्राफ होते हैं उसके अंदर किसी भूभाग का जो इंफॉर्मेशन है, जो एरियल फोटोग्राफ्स तैयार होता है उसके अंदर जो प्रोजेक्टेड रेज होती है वो किसी एक सेंट्रल पॉइंट से क्रॉस होकर उस एरिया की इंफॉर्मेशन प्राप्त कर रही होती है, तो वो सेंट्रल प्रोजेक्शन है। जो एक केंद्र से होकर प्रोजेक्टेड रेज मूव करती है, ये सेंट्रल प्रोजेक्शन है। उसके बाद है स्केल डिटर्मिनेशन। जो मैप हम प्रिपेयर करते हैं उसके अंदर पहले से स्केल निर्धारित किया जाता है कि हमें किस स्केल के ऊपर उस मैप को प्रिपेयर करना है। लेकिन जो एरियल फोटोग्राफ होते हैं, एरियल फोटोग्राफ के अंदर जो स्केल है वो पहले से निर्धारित नहीं होता है। उन फोटोग्राफ के अंदर जो स्केल है एरियल फोटोग्राफी करते समय जो कैमरा यूज किया जाता है, उस कैमरे के लेंस की जो फोकल लेंथ है और जो एयरक्राफ्ट की धरातल से ऊंचाई है, उनके द्वारा स्केल का निर्धारण किया जाता है। उसके बाद स्केल एक्यूरेसी। जो पूरा मैप हम बनाते हैं उस पूरे मैप के अंदर जो स्केल है वो पूरी तरह से यूनिफॉर्म होता है। हर पार्ट्स के अंदर सेंट्रल पॉइंट या एजिस हो, जो मैप के किनारे हैं, हर जगह जो स्केल है वो यूनिफॉर्म होता है। लेकिन जो एरियल फोटोग्राफ है उसके अंदर स्केल है वो यूनिफॉर्म नहीं होता है। उसके बाद है इनलार्जमेंट एंड रिडक्शन, कि जो मैप है इन मैप को हम स्क्वायर मेथड से इनलार्ज भी कर सकते हैं और रिड्यूस भी कर सकते हैं बगैर इंफॉर्मेशन को गंवाए। लेकिन जो एरियल फोटोग्राफ है उसके अंदर ऐसी पॉसिबिलिटी या उसकी ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती है। उसके बाद कवरिंग ऑफ इनएसेसिबल एरिया। जो मैप है, मैप के अंदर हम अगम्य स्थान या ऐसे स्थान जहाँ पर मनुष्य पहुंच ही नहीं सकता, उनको हम कवर नहीं कर सकते हैं। लेकिन जो एरियल फोटोग्राफ है वो एयरक्राफ्ट या एयर मीडियम के द्वारा प्राप्त किए जाते हैं, तो हम उस एरिया की फोटोग्राफ्स ले सकते हैं जहाँ पर मनुष्य नहीं पहुंच सकता है। ज्योमेट्रिक करेक्शन। जो मैप होते हैं वो पूरी तरह से ज्योमेट्रिकली करेक्टेड होते हैं, क्योंकि उनके अंदर स्केल है वो प्रीडिसाइड होता है, यूनिफॉर्म स्केल होता है। लेकिन जो एरियल फोटोग्राफ होते हैं उनके अंदर जो ज्योमेट्रिक करेक्शन है वो डिस्टोर्टेड होती है। एक्सेप्ट सेंटर। जो एरियल फोटोग्राफ हम प्राप्त कर रहे हैं, चाहे वर्टिकली हो चाहे ओब्लिक हो, उसके जो फोटोग्राफ्स हमें मिलेगा उस फोटोग्राफ के अंदर जो सेंट्रल पॉइंट होता है, वो सेंट्रल पॉइंट के अंदर हमें जो ऑब्जेक्ट होंगे वो ज्योमेट्रिक करेक्टेड मिलेंगे। जैसे जैसे हम एजेस की तरफ चलेंगे उनके अंदर कैमरा एक्स के झुकाव की वजह से डिस्टोर्शन पाया जाता है, जिसकी वजह से इस एरिया के अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो ज्योमेट्रिकली डिस्टोर्टेड होते हैं। उसके बाद असेसमेंट ऑफ डिस्टेंस एंड डायरेक्शन। जो मैप है एक्यूरेट स्केल की वजह से हम उस मैप के अंदर एक्यूरेट डिस्टेंस और डायरेक्शन का मेजर कर सकते हैं। लेकिन एरियल फोटोग्राफ के अंदर डिस्टोर्शन की वजह से हम डिस्टेंस और डायरेक्शन का मेजर नहीं कर सकते हैं। जो कैमरे का एक्स है उसके अंदर झुकाव पाया जाता है, और रिलीफ है वो कहीं पर फ्लैट होगा और कहीं पर
अनइवन रिलीफ आ जाता है, जिसकी वजह से एयरक्राफ्ट की हाइट के अंदर वेरिएशन आ जाता है, जिसकी वजह से डिस्टेंस और डायरेक्शन हम मेजर नहीं कर सकते हैं एक्यूरेटली। उसके बाद है असेसमेंट ऑफ लोकेशन एंड हाइट। जो मैप के अंदर हम हाइट है और लोकेशन है इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन एरियल फोटोग्राफ के अंदर हम हाइट और लोकेशन का जो असेसमेंट है वो नहीं कर सकते। जैसे ये फोटोग्राफ है, इसके अंदर हम हाइट और लोकेशन का मेजरमेंट या असेसमेंट है वो कॉम्प्लेक्स तरीके से कर पाते हैं। मैथमेटिकल कैलकुलेशन की बेस के ऊपर हम लोकेशन और हाइट का मेजर कर सकते हैं, लेकिन मैप के अंदर ऐसा नहीं है। हम मैप के ऊपर इजीली लोकेशन और हाइट शो कर सकते हैं। टाइम और हार्ड वर्क। मैप को बनाने के लिए बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत होती है और बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क की ज़रूरत होती है। हमें डाटा कलेक्ट करने के लिए फील्ड में जाना पड़ता है, उस डाटा को एनालिसिस करने के लिए हार्ड वर्क की आवश्यकता होती है, उसके बाद ही मैप तैयार होते हैं। जिसकी वजह से क्या है कि जो मैप प्रिपेयर के अंदर टाइम भी ज़्यादा लगता है और हार्ड वर्क भी ज़्यादा लगता है, जबकि जो एरियल फोटोग्राफ है उनको प्रिपेयर करने के अंदर बहुत कम समय और बहुत कम हार्ड वर्क की आवश्यकता होती है। हम एरियल फोटोग्राफ से हम किसी भी एरिया की जो फोटो चित्र है वो ले सकते हैं, फोटोग्राफ्स ले सकते हैं। ऑब्जेक्ट रिप्रेजेंटेशन। जो मैप है, मैप के अंदर हम सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम पूरी इंफॉर्मेशन को सिलेक्ट करने के बजाय हम कुछ सिलेक्टेड पार्ट को मैप के ऊपर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन जो एरियल फोटोग्राफ है, उस एरियल फोटोग्राफ के अंदर ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल नहीं है कि हम कुछ सिलेक्टेड पार्ट का ही एरियल फोटोग्राफी के अंदर सिलेक्शन कर सके, हम उन सिलेक्टेड पार्ट को एरियल फोटोग्राफी के अंदर शो कर सके। ऐसा पॉसिबल एरियल फोटोग्राफ के द्वारा नहीं होता है। उसके बाद है सिंबल्स। मैप के अंदर हम सिंबल्स यूज करते हैं, किन्हीं ऑब्जेक्टों को रिप्रेजेंट करने के लिए हम सिंबल्स यूज करते हैं, लेकिन एरियल फोटोग्राफ के अंदर हम सिंबल्स का यूज नहीं करते हैं। उसके बाद है टाइटल, लीजेंड, टेक्स्ट, नॉर्थ एरो, स्केल्स। ये सब जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वो मैप के अंदर अवेलेबल होती है, लेकिन जो एरियल फोटोग्राफ है उनके अंदर ऐसी कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल नहीं होती। जैसे ये मैप है, मैप के अंदर इसका टाइटल है, नॉर्थ एरो है, स्केल है, ये लीजेंड है, टेक्स्ट है, ये सारे इस मैप के अंदर अवेलेबल है। तो इधर ये एरियल फोटोग्राफ है, यहाँ पर कोई भी ऐसे लीजेंड, टाइटल, टेक्स्ट कोई भी कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल नहीं है। उसके बाद लॉन्गिट्यूड, लैटिट्यूड। जो भी मैप हम प्रिपेयर करते हैं उनके लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड ग्रिड के रूप में हम मैप के साथ प्रेजेंट करते हैं। बगैर लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड के मैप वो स्केल के वो कंप्लीट नहीं हो पाता है। तो मैप के अंदर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड अवेलेबल होते हैं, लेकिन फोटोग्राफ के अंदर लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड कहीं पर भी अवेलेबल नहीं होते हैं। उसके बाद अपडेटिंग इंफॉर्मेशन। जो मैप एक बार तैयार कर लिया जाता है डाटा कलेक्शन के बाद, तो उसके अंदर जो इंफॉर्मेशन है वो ओल्ड होती है। उसके अंदर जिस विभाग का वो मानचित्र तैयार किया होता है वहाँ पर कोई अपडेशन हो जाती है, कोई भी इंफॉर्मेशन अपडेट हो जाती है, तो उसकी अपडेशन उस मैप के अंदर अवेलेबल नहीं होती है। लेकिन एरियल फोटोग्राफ के अंदर ये चीज़ पॉसिबल है, हमें न्यू और एक्यूरेट इंफॉर्मेशन उस एरिया की प्राप्त हो जाती है। मान लीजिए हमने फरवरी में कोई भी किसी भी एरिया का फोटोग्राफ लिया है, तो हम जून या जुलाई में उस एरिया की फोटोग्राफी दोबारा से कर सकते हैं और हमें न्यू और एक्यूरेट अपडेट इंफॉर्मेशन एक एरियल फोटोग्राफ के द्वारा प्राप्त हो जाती है। लेकिन अगर मैप के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स अवेलेबल नहीं होती। तो ये एक मैप और एरियल फोटोग्राफ के बीच के अंतर थे। आशा करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू।